नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल नॉलेज की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 7 है मित्रों। टेस्ट सीरीज संख्या 7 आप लोग के सामने है। मित्रों, जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो कर रहा है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहें। केवल 599 रुपए का कंप्लीट कोर्स है और इसमें आपको जनरल नॉलेज, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जनरल नॉलेज कंप्लीट सीरीज आप लोग को मिलेगा। लगभग 3000 एमसीक्यू आप लोग को मिलेगा, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ भी मिलेगा और शॉर्ट्स भी रहेंगे। वन लाइनर नोट्स भी मिलेगा, हैंड रिटन नोट्स मिलेगा, पीपीटी नोट्स मिलेगा। इतना ही नहीं, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे। सारे टेस्ट सीरीज जो है ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे, उसकी पीडीएफ भी आप लोग को मिलेंगे। तो जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, ऊपर भी शो हो रहा है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल नॉलेज के लिए एक अलग ही व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, उस व्हाट्सएप चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो अपडेट होते हैं, न्यूज होता है, वह भी व्हाट्सएप चैनल पर डाले जाते हैं। तो आप सभी लोग उस व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के लिए टेलीग्राम भी बनाया गया है, वहां पर अपडेट मिलते रहते हैं, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए शुरुआत करते हैं। तीसरी संख्या 7 आप लोग के सामने है और यह जो भी सीरीज चल रही है यह कंप्यूटर की सीरीज है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के लिए कितना महत्व रखता है, ठीक है। और लगभग 3000 एमसीक्यू की सीरीज है मित्रों। इसमें कुछ प्रश्नोत्तरी टाइप के हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होगा और कुछ आपके एक्सप्लेनेशन वाले भी हैं, ठीक है। तो लगभग 3000 से लेकर 3500 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी और हर यूनिट से आपका कंप्लीट बेहतरीन तैयारी होगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 151 देखिएगा, प्रोग्राम में त्रुटि जिन, देखिए थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। हाँ, देखिए प्रोग्राम में त्रुटि जिसमें गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बग कहते हैं। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 152 देखिएगा, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? तो सूचना में बदलना होता है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 153 देखिएगा, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है क्या? टेस्टिंग, डिबगिंग, कंपाइलिंग या रनिंग? तो ये क्या होगा? डिबगिंग होगा। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 154 देखिएगा, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। कंप्यूटर की जो भौतिक बनावट होती है वो क्या कहलाती है? वह आपकी हार्डवेयर कहलाती है। हार्डवेयर। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 155 देखिएगा, डीओएस का पूरा नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 156 देखिएगा, इसमें विषम शब्द है। इसमें विषम शब्द है एक्सएच। एक्सएच क्या है? देखिए एमएस डॉक्स, यूनिक्स, विंडोज 98, ये क्या है? ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन एसएक्स ऐसा कुछ नहीं है। तो विकल्प बी जो है आपका सही है, एसएक्स। प्रश्न 157 देखिएगा, यूनिक्स का विकास कब हुआ था? यूनिक्स भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओएस है, और इसका विकास कब हुआ? तो 1969 में। 1969 में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ था, 1969 में, ठीक है। और ये सभी सीरीज जो आपको मिल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऑनलाइन टेस्ट में भी ये सब डाले जाएंगे। केवल 599 रुपए की सीरीज है, आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। प्रश्न 158 देखिएगा, यूनिक्स का मुख्य भाषा है। यूनिक्स का जो मुख्य भाषा है वो क्या है? तो यूनिक्स का जो मुख्य भाषा है वह है असेंबली भाषा। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 159 देखिएगा, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन, ठीक है। ये जो एमएस ऑफिस होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ये सभी क्या होते हैं? एप्लीकेशन ही तो होते हैं। प्रश्न 160 देखिएगा, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो वो है सिस्टम। सिस्टम। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 161 देखिएगा, कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? तो यह निम्न स्तरीय भाषा है। विकल्प ए जो है आपका सही है।
प्रश्न 162 देखिएगा, कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले जो प्रोग्राम होते हैं उसको सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 163, यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? देखिए बहुत ही साधारण से प्रश्न होते हैं ये कंप्यूटर के, और लगभग आपका उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में कम से कम आपके 4, 5 या हो सकता है 6 भी आपके कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिले हैं। और इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको सरल भी देखने को मिलेंगे, कुछ कठिन भी प्रश्न मिलेंगे, लेकिन हमारा टारगेट ये है, पीसीएस पाठशाला का टारगेट ये है कि जितना भी प्रश्न आए, अगर 6 प्रश्न आते हैं तो 6 प्रश्न आप सफलतापूर्वक कर लें, 5 प्रश्न आते हैं तो 5 प्रश्न पर आपकी जीत हो। ठीक है, हम ऐसा चाहते हैं आप लोगों से। प्रश्न 163 देखिएगा, यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? यूनिक्स की विशेषताएं क्या है? केन थॉमसन। ये प्रश्न में थोड़ा त्रुटि है, छोड़िए इसको। प्रश्न 164 देखिएगा, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? तो कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने का काम कौन करता है? असेंबलर। विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 165 देखिएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं इंटरफेस। इंटरफेस, विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 166 देखिएगा, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को कहते हैं स्रोत प्रोग्राम। स्रोत प्रोग्राम, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 167 देखिएगा, किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है? उपयोगकर्ता कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, एमएस डॉस में या टाइम शेयरिंग में या विंडोज में? तो ये आपका टाइम शेयरिंग में होता है। ठीक है, टाइम शेयरिंग में, विकल्प बी जो है वह आपका सही है। प्रश्न 168 देखिएगा, ओरेकल क्या है? ओरेकल जो है आपका डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 169, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ये जो टैली सॉफ्टवेयर होता है इसका प्रयोग अकाउंटिंग में करते हैं, आप जानते हैं। विकल्प सी जो है आपका सही है। सीडीए का तात्पर्य क्या है? सीडीए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीडीए का जो तात्पर्य होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। सीडीए लिखा है, इसका होना चाहिए सीएडी, गलती से लिख दिया है, सीडीए नहीं है सीएडी है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म है। विकल्प बी जो है आपका सही है। प्रश्न 171 देखिएगा, रिज्यूमे बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? आप जानते हैं, तो इसमें पेज मेकर का भी और एमएस वर्ड का भी, दोनों का यूज किया जाता है रिज्यूमे बनाने के लिए। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 172, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? तो भैया यह आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एमएस वर्ड, बताया भी हूँ। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 173 देखिएगा, किस प्रोग्राम के मानव किस प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रोग्राम कोड कहा जाता है। प्रोग्राम कोड, विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 174, एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है कौन? इंटरप्रिंटर। एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट कौन करता है? तो इंटरप्रिंटर करता है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 175 देखिएगा, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो रीबूटिंग इसे कहते हैं, इसे कहते हैं रीबूटिंग। विकल्प सी जो है आपका सही है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की अपडेट के लिए, न्यूज़ के लिए व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा अगर आप लोग को कोर्स परचेज करना है। तो केवल 599 रुपये का कोर्स है। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडी की कंप्लीट तैयारी आप लोग की कराई जाएगी। धन्यवाद आप लोग को।